दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आज आप सबने मुझे समय दिया। इस फेसबुक में बहुत से लोग मुझे भली-भांति जानते होंगे और बहुत से लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। तो जो पहली बार मिल रहे हैं उनके लिए कुछ सबक हो जाएगा और कुछ जो मुझे पहले से ही जानते हैं उनके लिए कुछ रिहर्सल हो जाएगी। साथियों, कोविड-19 या कोरोना काल में एक चीज़ बड़ी अच्छी साबित हुई है, एक चीज़ वरदान के रूप में सामने आई है, वो है सोशल मीडिया। पूरी की पूरी दुनिया ने हमको और आपको पूरा एकजुट जोड़ दिया है। हम अपनी बात एक दूसरे से फेस टू फेस कह सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिलने लाइव आया हूँ। अच्छा लगता है आपके पास बैठ के आपसे कुछ बातें, कुछ आपकी सुन के, कुछ अपने दिल की बातें आपसे करके बड़ा अच्छा लगता है। अंदर से अच्छी सी फीलिंग आती है। बहुत सी परेशानियाँ दोस्तों ज़िंदगी में हैं, बहुत से दर्द हैं, ज़िंदगी आसान कहाँ है। हर मोड़ पे, हर कदम पे हमको एक नया संघर्ष तैयार है, लेने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ, ज़िंदा वही लोग रहते हैं जिनकी निंदा होती है और मरने के बाद केवल तारीफ़ें ही होती हैं। तो संघर्षों को फेस करिए, क्योंकि आप संघर्ष आना, ज़िंदगी में संघर्ष आना, चुनौतियाँ आना, इस बात का संकेत देता है कि हम ज़िंदा हैं। कहते हैं ना कि गंगोत्री से गंगा सागर तो मुर्दा भी पार कर लेता है, लेकिन भुजाओं का बल देखना हो तो गंगा सागर से, गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ छलांग लगाना ही पड़ेगा। आज कुछ बातें आपसे करने आया हूँ, कुछ अपनी कहानी आपको शेयर करने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ कि मन थोड़ा हल्का हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आज आप मुझको अगले 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे। कुछ बातें मैं बोलूँगा, आप देखिएगा, सुनिएगा। मैं आपसे मात्र 10 मिनट समय ले रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, इस 10 मिनट के समय के लिए मैं पिछले 1 महीने से नए-नए शब्दों को संग्रहित कर रहा हूँ। दोस्तों, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। मैं जब सुबह बिस्तर से उठता हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आज मुझे कुछ अच्छे-अच्छे शब्द प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि मैं सामने वाले के दिल में उतर सकूँ। दोस्तों, आप अपनी बातों से, अपने शब्दों से सामने वाले को वो सब दिखा सकते हैं जो वो खुली आँखों से देखने में असमर्थ है। इस 10 मिनट के समय के अंदर मैंने अपनी एक कहानी पिरोई है, जो सिर्फ़ मेरी और मेरी कहानी को चरितार्थ करती है। एक छोटी-सी जीवनी है, जो मेरी ही कहानी को चरितार्थ करती है। किस तरह चुनौतियाँ सबको आती हैं, मुझे भी आई। दोस्तों, हम सब लोग अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं।
प्रतिदिन हम अपनी तरफ से अपनी लड़ाई बेस्ट लड़ रहे हैं और हमें लगता है कि हम सब तो कर रहे हैं, फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। मैं आपसे 4 स्टेज शेयर करूंगा। एक कहानी सुनाता हूं जिसके माध्यम से 4 स्टेज शेयर करूंगा, ग्रोथ के लिए, बदलाव के लिए। तो दोस्तों फिर से सूक्ष्म परिचय दे देता हूं। मेरा नाम दीपक कुमार श्रीवास्तव है और बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे। तो मैं इतना सूक्ष्म परिचय देता हूं आपको, बाकी स्टार्ट करता हूं अपनी बातों को। एक जंगल में करीब 15 से 20 फीट गहरा एक तालाब था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक जंगल में करीब 15 से 20 फीट एक गहरा तालाब था। तालाब में छोटे छोटे जलीय जीव जंतु एवं छोटे छोटे जलीय पेड़ पौधे हुआ करते थे। उसी तालाब के तल बॉटम में कीड़े मकोड़ों का एक समूह रहता था। वो कीड़े अपनी जिंदगी मस्ती से काट रहे थे, लेकिन कभी कभी उनके साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटा करती थी। होता क्या था, उन कीड़ों के समूह से एक कीड़ा तालाब में उगने वाले पौधों के सहारे पानी के तल से बाहर आता था। लेकिन कमाल क्या होता था कि जो कीड़ा बाहर जाता था वो कभी वापस लौट कर नहीं आता था। तो जो सारे कीड़े थे वो परेशान होते थे कि आखिर मामला क्या है। तो कीड़ों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया कि अब सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उनमें से यदि कोई कीड़ा ऊपर जाता है तो वो वापस आकर सबको बताएगा कि क्यों कोई कीड़ा वापस लौट कर नहीं आता है। जिस लीडर ने ये तय किया, आज सर्वप्रथम उसी की ही बारी आई। उसने सबसे वादा किया कि मैं बहुत जल्द सब कुछ पता लगाकर वापस लौटूंगा। और छोटे छोटे पौधों के सहारे वो पानी के तल की तरफ आने लगा। तल पर पहुंचकर जब वो बाहर देखता है तो बाहर सूर्य की बहुत तेज रोशनी थी और छोटे छोटे कमल के फूल खिले हुए थे। वो कीड़ा बाहर जाकर कमल की एक पंखुड़ी पर बैठ गया और सूर्य की तेज पड़ती हुई रोशनी से वो कीड़ा सूखने लगा। अब उसे बहुत अच्छा लगने लगा। शाम होते होते उसे कुछ खारिश सी होने लगी और उसके शरीर से छोटे छोटे पंख निकलने लगे और देखते ही देखते वो उड़ने लगा। उस सूरज की गर्मी से वो छोटा सा कीड़ा एक खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई बन गया और उड़ते हुए वो कमल के फूलों को देख रहा है। उसे बड़ा मजा आ रहा था। रात हो गई और वो थक कर वहीं फूल की टहनी पर ही सो गया। अगली सुबह फिर वो कीड़ा उठकर आनंद लेने लगा। अचानक से उसे अपना कीड़ों से किया हुआ वादा याद आता है। जैसे ही वो पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है वो जा नहीं पाता है। उसे लगता है कि पानी के अंदर जाने से उसकी जान जा सकती है,
वो कीड़ों के समूह के पास जाना तो चाहता है पर जा नहीं पाता है, क्योंकि वो एक खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई बन चुका है। और कीड़े से जब वो ड्रैगन फ्लाई के रूप में परिवर्तित हो गया, तो उसने कीड़ों को देखते हुए चार चीजें महसूस की, और उन चार चीजों को मैंने समझा और अपनी जिंदगी परिवर्तित करनी शुरू कर दी। उस खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई की पहली स्टेज, अगर मैं ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता तो शायद पूरी जिंदगी उसी कीड़ों के समूह के साथ रहकर गुजारनी पड़ती। उस खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई के दिल में एक दबा हुआ अरमान था, एक सपना था कि मैं उस कीड़ों के समूह में रहने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। चलो एक बार प्रयास करके देखते हैं, शायद कुछ बड़ा हो जाए। ऊपर जाकर तो देखें, और नहीं कुछ होता है तो कीड़े तो जिंदगी में रहेंगे ही रहेंगे। प्रयास करने में क्या जाता है, बाकी लोग न जाने कब करेंगे। बात ना करके कुछ प्रयास किया जाए, और जो उसका लिया गया निर्णय था वो उसको कीड़ों वाली जिंदगी से एक खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई बना गया। स्टेज नंबर 2, ड्रैगन फ्लाई की दूसरी स्टेज, यह जिंदगी बदल देगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, असली बदलाव तब है जब आप पिछली जिंदगी में मुड़ कर देखें तो आपको लगे कि मैं ये नहीं था। बदलाव तब असली बदलाव है जब आप चाह कर भी उस फार्म में ना जा पाए जहां से आप निकल कर आए थे। उसे खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई ने अपने आप को इस तरह परिवर्तित कर लिया कि अब वह चाह कर भी कीड़ा नहीं बन सकता। दोस्तों, यह है असली बदलाव। ड्रैगन फ्लाई की तीसरी स्टेज, जिसने मेरी जिंदगी को टोटली बदल दिया, ये है कामयाबी की कीमत। अगर वह ड्रैगन फ्लाई वापस कीड़ों के पास चली भी जाए तो वो कीड़ों का समूह ये मानेगा ही नहीं कि वो वही पुराना कीड़ा है। मोहनदास के जो दोस्त थे वो गांधी के नहीं थे। नरेंद्र ने जिस दिन स्वामी विवेकानंद बनने का निर्णय लिया, उसके सारे दोस्त पीछे छूट गए। और एक चीज जो हमेशा आपको फेस करनी पड़ेगी, जैसे ही आप अपनी पुरानी दुनिया में लौटते हैं, वही पुराने लोग आपको कहेंगे, यार तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। दोस्तों, 100 में से 99 लोग यह सुनकर डिस्टर्ब हो जाते हैं और पता है क्या बोलते हैं सामने से, नहीं मैं नहीं बदला, मैं वही पहले जैसा हूँ। वो बदलाव की खूबसूरत प्रक्रिया को भूलकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां वो पहले से थे, क्योंकि आसपास के लोग यह ना फील करें कि आप बदल गए हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपना स्टैंडर्ड ऊपर करते हैं, आपके पास के लोगों के पास दो तरीके होते हैं, या तो वो तुम्हारे बराबर आ जाए, ये मुश्किल है, या तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करेंगे, ये आसान है। तो दोस्तों, आसान काम सब करेंगे। ड्रैगन फ्लाई की चौथी स्टेज, कभी कभी तुम्हें लगेगा, यार मैं भी तो वहीं से आया था। उस खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई को ये फील होता था कि मैं भी तो एक कीड़ा था। तालाब के सारे कीड़े मेरे अपने हैं, उन्हें भी ऊपर खुले आसमान में उड़ने का हक है। मैं उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा, क्या करूं? इसका भी उत्तर दे रहा हूं। उड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने स्टैंडर्ड को ऊपर करते रहो। एक ना एक दिन कोई कीड़ा तुमको ऊपर उड़ते हुए देखेगा तो उसे तुमसे प्रेरणा मिलेगी, वो तुमसे इंस्पायर होगा,
उसे लगेगा कि मैं भी प्रयास करूं तो एक दिन शायद मैं भी एक खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई बन सकता हूं। और जिस दिन कोई कीड़ा एक ड्रैगन फ्लाई बनकर तुमसे हैंड शेक करेगा, तुमसे हाथ मिलाएगा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ये कहना शुरू कर दे, तुम तो बदल गए हो, तो नीचे मत जाना मेरे दोस्त। और हाँ, यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए जो आपको ऊपर उठाने में मदद करते हैं। उस ड्रैगन फ्लाई को अपने जैसे नए दोस्त बनाने होंगे जो सब मिलकर सारे कीड़ों को ऊपर लाने में मदद करें। दोस्तों, मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए जितना भी किया है उसके लिए कितने भी धन्यवाद कम है। उन्होंने मेरी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को ही परिवर्तित कर दिया। मैं जब भी अपने सीनियर्स, अपने अपलाइंस के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन हमेशा उनके प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पर विश्वास करना बंद कर दे। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पर विश्वास करना बंद कर दे। अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी भी पाया है, अगर इतिहास में कोई भी मनुष्य सफलता की गहराइयों को छू गया है, कोई कारण नहीं है कि आप नहीं छू सकते। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना जिनके जीवन में अंधकार है। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखना जिन्होंने सफलता पाई है। उन बीजों की तरफ मत देखना जो वृक्ष नहीं बन पाए, जो गल गए, समाप्त हो गए। उन बीजों की तरफ मत देखना जो वृक्ष नहीं बन पाए, जो सड़ गए। उन बीजों की तरफ देखना जो विकास को उपलब्ध हुए। भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए सभी बीज एक जैसे हैं, लेकिन बढ़ता वही है जो कुछ खोने को, मर मिटने को तैयार हो। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत कुछ खोया है। एक दो लाइन की बातें बोल के खत्म करता हूँ अपनी बातों को। एक गेहूं के दाने में सैकड़ों दाने छिपे होते हैं, लेकिन नादानों को दिखाई नहीं देते, लेकिन किसान को दिखाई देते हैं। किसान उस गेहूं के दाने से पूछता नहीं है कि तेरे अंदर कितने दाने हैं, निकाल बाहर। वो जानता है कि कैसे निकलेगा। वो जानता है कि इसको ताकत मिट्टी देगी। एक से कई बनाने के लिए हवा चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए। मिट्टी भी उसी की दी हुई है, धूप भी उसी की और बारिश भी उसी की दी हुई है, और एक से कई दाने करने की ताकत भी उसी की दी हुई है। लेकिन वो अपने आप कभी स्वयं नहीं करता। वो उस दाने को ही बोलता है कि तुझे प्रूफ करना पड़ेगा, जमीन फाड़ के बाहर आना पड़ेगा। और जब वो दाना जमीन फाड़ के बाहर आता है तो उसी दाने से सैकड़ों दाने आ जाते हैं। दोस्तों, आज से 5 साल बाद आप की गई चीजों के बजाय उन चीजों से ज्यादा निराश होंगे जो आपके पास अवसर आए। इसलिए खोजबीन करिए, सपने देखिए, खोजबीन करिए, छानबीन करिए और फिर शुरू हो जाइए, क्योंकि आपके पास तब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी एक गेहूं की दाने की तरह ही हो सकते हैं। उनके अंदर सैकड़ों दाने बनाने की प्रतिभा है, संपन्नता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।